हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले मैं आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज मार्केट को कैसे एनालिसिस करते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। निफ्टी को या सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे एनालिसिस करें, क्या तरीका होना चाहिए एनालिसिस करने का। क्या सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने से हमारा काम चल जाएगा, है ना, या फिर हम कोई चार्ट पैटर्न को देख ले बस उससे हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हम जब मार्केट को एनालिसिस करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें एकदम से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मार्केट में रिपीटेड चीज़ें है कि कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिया जाए, चार्ट पैटर्न को देख लिया जाए, कुछ एसएमए को देख लिया जाए, ईएमए को देख लिया जाए, ये सब रिपीटेड चीज़ें हैं जो बड़े प्लेयर आपको आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। वहाँ पे एकदम ईजी होगा उनके लिए ट्रैप करना मार्केट में। तो हमें क्या करना, हमें एकदम डिफरेंट एनालिसिस करना है। जहाँ पे हम क्या बात करते हैं, हमेशा हमने एनालिसिस में बताया भी है कि देखो मार्केट में हमेशा ध्यान रखो कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी, जैसे क्रिकेट हमारा साइकोलॉजिकल गेम होता है ना, वैसे ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है मार्केट। तो साइकोलॉजी एनालिसिस करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया हमारा मार्केट चल कैसे रहा है, ये हमें जानना है कि कौन चला रहा हमारा मार्केट को, सुप्रीम कौन है, लीडर कौन है हमारे मार्केट का, है ना। तो लीडर को पकड़ना होगा कि हमारा मार्केट को चलाने वाला लीडर कौन है। ओके, तो वो सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी ना, तो आप बेहतरीन तरीके से कहाँ से हमारा मार्केट इफेक्टेड हो रहा है वो चीज़ को जानना जरूरी। तो आज मैं आपको एकदम यहाँ पे अरेंजिंग वे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप मार्केट को खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगे बिल्कुल डिसलाइक कीजिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला, आप खुद से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली बात करें मार्केट का एनालिसिस। हाँ जी, और ये हमारा, हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए मार्केट को एनालिसिस करने का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी बना रखी है कि जैसे मार्केट का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मार्केट का साइकोलॉजी को अगर हम नहीं जानते तो फिर भाई हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है मार्केट में। दूसरा नंबर सुप्रीम लीडर, है ना। मार्केट मतलब चल कैसे रहा है, सुप्रीम लीडर कौन है मार्केट का, मार्केट कैसे चल रहा है, कहां से इफेक्टेड हो रही है मार्केट। और तीसरा नंबर हमारे लिए होगा कि एफआईडीआई का एनालिसिस हम कैसे करें, मतलब एफआईडीआई का डेटा, मतलब बड़े प्लेयर का डेटा को भी आपको चेकआउट करना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम लीडर कौन है हमारे मार्केट का, कहां से मार्केट पूरी तरह से लीड हो रही है, पूरी तरह से मार्केट को कौन लीड कर रहा है। तो मैं आपको सिंपली यहां पे आंसर दूंगा कि अगर हमारे मार्केट को कोई लीड कर रहा है ना तो वो यूएस मार्केट है। ऐसे तो आप जानते हैं यूएस मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट को लीड करती है। अब आप बोलोगे भाई यूएस मार्केट पूरा दुनिया का मार्केट को क्यों लीड कर रही है, क्योंकि ये भाई पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहला नंबर तो ये कारण हो गया। दूसरा नंबर ये भी आप समझो कि यहां पे जो ऐसी ऐसी कंपनी है ना, कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक देश को खरीद सकती है ऐसी कंपनी है भाई यहां पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने थोड़ा पढ़ा था एनवीडिया में कि एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है कि अगर ये कंपनी ना होकर के ये एक देश होती ना तो तीसरी सबसे बड़ी देश होती है। अब सोचो भारत से ऊपर, भारत का जितना टोटल हमारा जो है उससे ज़्यादा वैल्यू जो है उस कंपनी का है, एनवीडिया का। भारत से, पूरा भारत का जो वैल्यू हो सकता है उससे ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं ऐसी ऐसी कंपनी जो पूरे दुनिया में, पूरा दुनिया को लीड कर रही है। चाहे अमेजॉन की बात कर लीजिए, नेटफ्लिक्स की बात कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, एप्पल की बात कर लीजिए, एनवीडिया की बात कर लीजिए, है ना। तो आप देख रहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं ना, सारी कंपनी वहीं से है। चाहे वो आप टेस्ला को देख लीजिए, है ना। तो वो है, इसीलिए यूएस मार्केट जो है सुप्रीम लीडर है। और हमारे मार्केट के लिए खास करके, क्योंकि हम यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। हम वहाँ पे बेचते भी बहुत कुछ है और हम वहाँ से खरीदते भी बहुत कुछ है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे करते हैं तो वो यूएस मार्केट है। इसीलिए हमारा मार्केट सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होता है वो यूएस मार्केट से इफेक्टेड होता है। तो इसका मतलब हो गया कि भैया अगर मार्केट को कोई लीड कर रहा है ना तो यूएस मार्केट लीड कर रही है पूरी तरह से। तो इसका मतलब हो गया कि यूएस मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती है ये हम जानते हैं कि यूएस मार्केट में जो है, जैसे आप हमारा US 30 आता है जिसको हम डाउ जोन्स के नाम से जानते हैं, डाउ डाउ जोन्स।
उसके बाद और क्या चीज़ है भाई जो हमारा मार्केट को लीड कर सकता है, तो यहां देखिए, हाँ देखिए, ये पहला नंबर तो हमारा डाउ जोन्स हो गया। दूसरा नंबर और क्या चीज़ है जो लीड कर सकती है मार्केट को यूएस मार्केट के हिसाब से, तो वो हमारा है बिटकॉइन। मतलब बीटीसी जो आप जानते हैं ना बिटकॉइन, ये भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हम अपने मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इफेक्ट इसका भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है, वो है एडीआर। ध्यान दीजिएगा, एडीआर। और फोर्थ नंबर में है डॉलर इंडेक्स, जिसको डीवाईएक्स के नाम, डीएक्सवाई के नाम से जानते हैं, डॉलर इंडेक्स। तो एडीआर क्या है? एडीआर है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हाँ जी, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब हमारी देश की जो, हमारे देश में जो कंपनी लिस्टेड है वो भैया यूएस में भी लिस्टेड है ना। जैसे आप मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 4 कंपनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ओके, ये हमारा। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी जो है वो हम जानते हैं, डॉक्टर रेड्डी। और फोर्थ नंबर में एक और है इन्फोसिस। ये 4 कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है। आप जानते हैं कि हमारे मार्केट में जो सबसे सुप्रीम कंपनी है ना, वो मैंने बहुत बार आपको डिस्कशन करने में बताया भी है कि देखो सबसे बड़ी कंपनी जो निफ्टी 50 में आप जानते हैं 50 कंपनी होती है। अब 50 कंपनी में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी 50 की बात करें ना, तो आईसीआईसी बैंक और रिलायंस है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात, आप जानते हैं कि निफ्टी में भाई जो कंपनी है वो सेंसेक्स में भी वही कंपनी है, बस अंतर है कंपनी का, नंबर ऑफ कंपनी का, कि सेंसेक्स में 30 कंपनी है और यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, लेकिन दोनों का जो टॉप की कंपनी ना वो सेम है। तो एचडीएफसी बैंक दोनों में सबसे बड़ा कंपनी हो गया, चाहे वो निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में तो सबसे बड़ी कंपनी है ही, और फिन निफ्टी में भी सबसे बड़ा कंपनी है, ओके। उसी तरह से आईसीआईसी बैंक दूसरा सबसे बड़ा कंपनी, निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब में। मतलब ये दोनों कंपनी ऐसा कंपनी जो पूरा मार्केट को लीड करती है। आप समझ रहे, अगर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये पूरा मार्केट को लीड कर रही है। और ये क्या है, ये यूएस में भी लिस्टेड है। और आप जानते हैं कि हमारा मार्केट जब बंद होता है तो यूएस की मार्केट ओपन होती है। हमारा मार्केट सुबह में 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है, और यूएस मार्केट रात में 7 बजे ओपन होती है ना। ये हाफ सेशन जो है 7 से 1:30 चलता है, और हाफ सेशन जो इसका चलता है वो 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चलता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब हमारा मार्केट बंद होता है तो यूएस का मार्केट खुला होता है, और यूएस का मार्केट जब बंद होता है तो हमारा मार्केट खुला रहता है, ऐसा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई रात में, जैसे मान लो अभी हमारा रात हो रहा है, तो 7 बजे रात में यूएस मार्केट ओपन हुआ, 1:30 बजे क्लोज हुआ, या 8 बजे ओपन हुआ, 2:30 बजे क्लोज हुआ, तो उस समय आपको ये देखना है कि एडीआर जो है हमारा एचडीएफसी बैंक का या आईसीआईसी बैंक का एडीआर है, वहां पे कैसा मोमेंटम आया। जैसे अगर वहां पे मार्केट ऊपर गई है तो आप समझ लो हमारे मार्केट में भी ऊपर जाएगा, और अगर वहां पे मार्केट नीचे गया तो यहाँ भी नीचे जाएगा। डॉक्टर रेड्डी में अगर ऊपर गया तो फार्मा सेक्टर ऊपर जाएगी, क्योंकि फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है, और इन्फोसिस जो है वो आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है। तो अगर इन्फोसिस जो है वो हमारा अगर ऊपर गया तो वहाँ भी आईटी सेक्टर ऊपर जाएगी, नहीं तो नीचे जाएगी, सिंपली। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ओके। ये आप ध्यान से देख लीजिए ये। उसके बाद यूएस 30 को आप मॉनिटर करते हैं, है ना, जिससे कि आपको ये पकड़ में आ जाता है कि भैया मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, यहाँ से आपको पकड़ में आ जाता है। अगर ये ऊपर गया है कल तो आप, हमारा मार्केट जो खुलेगा सीधे गैप अप खुलेगा, और यहाँ पे अगर डाउन गया है तो आप समझ लीजिए सीधे मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलने वाला है, ओके। यही चीज़ बस ये बताता है यूएस 30 जो है, ये गैप अप गैप डाउन को बात करता है। बीटीसी को हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड, मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी। इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे जाएगी, ये यूपर जा रहा है तो ये नीचे जा रही है, और अगर ये यूएसडी ऊपर जा रही है तो ये बिटकॉइन नीचे जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटकॉइन और यूएसडी, जिसको हम यूएस डॉलर बोलते हैं, जिसको हम डॉलर इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एडीआर तो आप देख लिए, एडीआर को मैंने आपको बताया भी है, बहुत पहले भी बताया है ना, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ इसको कि आप इसको कैसे देख सकते हैं एडीआर को।
तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। कि देखिए एडीआर देखने के लिए सिंपली आपको tradingview.com में जाना है और वहां पे आप सीधा चार्ट को सर्च कीजिए, है ना। और चार्ट को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए ये 4, ये मैंने यहाँ पे लॉक भी कर रखा, तो आप सिंपली देख लीजिए ये 4 एडीआर है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो लिस्टेड है यूएस मार्केट में, आईसीआईसी बैंक का एडीआर, इन्फोसिस का एडीआर, डॉक्टर रेड्डी का एडीआर, और इधर मैंने लॉक कर रखा डॉक्टर रेड्डी का एडीआर हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, इन्फोसिस हमारे इंडियन मार्केट में, आईसीआईसी बैंक हमारे इंडियन मार्केट में, एचडीएफसी बैंक हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है जी, ये हो गया। तो आप मतलब देख सकते हैं कि यहाँ जैसा हुआ वैसा यहाँ होगा, जैसा यहाँ हुआ वैसा यहाँ होगा, जैसा यहाँ हुआ वैसा यहाँ होगा, नेक्स्ट डे जैसा यहाँ हुआ वैसा यहाँ, मतलब यूएस मार्केट में अगर ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर गई है तो नेक्स्ट डे हमारा मार्केट में भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, या तो गैप अप के साथ में देखने को मिलेगा मार्केट। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एडीआर। ओके चले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैंने आपको जो बताया वो है डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था डॉलर इंडेक्स का, तो एक बार मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए DXY डॉलर इंडेक्स, है ना। ये जानते हो ये क्या है, ये पूरा मार्केट का सुप्रीम लीडर है। मतलब डॉलर इंडेक्स को आप सिंपली बोलो ना, डॉलर इंडेक्स जो है, एक तरफ आप डॉलर इंडेक्स को रख दो और एक तरफ आप रख दो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट को, पूरा ग्लोबल मार्केट को आप रख दीजिए। जब पूरा ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है तो इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, सारा मार्केट इसके अंदर में आ जाएगा। पूरा मार्केट को ये कंट्रोल करता है डॉलर इंडेक्स। और इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स मतलब ये ऊपर तो ये नीचे, और ये नीचे तो ये ऊपर, पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट को ही ये चला रही है। मतलब अगर आपने समझ लो कि आपने अगर डॉलर इंडेक्स को सही से एनालिसिस कर लिया तो आपने ये समझ लेना कि आपने पूरा मार्केट को एनालिसिस कर लिया है, पूरा ग्लोबल मार्केट को आपको मतलब आपने एनालिसिस कर लिया। चाहे देखो ग्लोबल मार्केट में सब कुछ, गोल्ड हो, सिल्वर हो, है ना, या फिर हमारा निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, ओके बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, ओके सारा मार्केट की बात कर रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर सारी चीज़ें, कॉपर जिंक, है ना, या फिर आप एल्युमिनियम को देख लीजिए, ओके सब कुछ। हाँ यहाँ पे आप बोलोगे सर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आएगा क्या, नहीं वो नहीं आएगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, उसके बाद निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, पूरा मार्केट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही है, हम अपना मार्केट की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। मतलब आप समझो कि अगर आपने डॉलर इंडेक्स को अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो ये पूरा मार्केट आपके कैचअप में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सुप्रीम लीडर, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो यूएस डॉलर इंडेक्स है, DXY जिसको हम बोलते हैं। तो इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर भैया ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रहा है, तो पूरा ग्लोबल मार्केट ऊपर जाने वाला है और जा रहा होगा। और अगर ये अगर ऊपर जा रही है ना तो फिर पूरा मार्केट को ये नीचे खींच के नीचे गिराएगी। अब देखिए डॉलर इंडेक्स को अगर हमको एनालिसिस करना है तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे, इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को एनालिसिस करने की ज़रूरत है तो वो आपको फेडरल बैंक को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। फेडरल बैंक सॉरी फेडरल बैंक, फेड जिसको हम फेड बोलते हैं, ओके सॉरी, फेड को हमको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। मतलब यूएस का जो बैंक है ना उसको हमको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर एक और वीडियो हमारा आएगा डॉलर इंडेक्स पे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर जो है उसको हमको यहाँ पे एनालाइज करना होता है। ओके जैसे हम देखते हैं कि CPI का डेटा क्या आया हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा क्या आया हुआ है, फेड ने कितना रेट कट किया है, वो रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। इंटरेस्ट का रेट कितना कट हुआ है, नहीं हुआ है, बढ़ा है, घटा है, या फिर कांस्टेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कितना है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या है, वो चीज़ें भी वहाँ पे फैक्टर होती है। और उसके बाद वो भी देखा जाता है कि ग्लोबल मार्केट कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है, वो भी चीज़ें देखी जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। आज हमको ये देखना है सिर्फ कि हम इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ओके तो देखिए प्राइस एक्शन में मैंने कुछ कॉमन चीज़ें आपको बता रखी है, कम से कम आप उसको तो देख ही सकते हैं। कॉमन चीज़ें क्या है, मैंने आपको कुछ सेटअप बता रखा है, तो आपको डॉलर इंडेक्स में बस यही काम करिए
कि आप सेटअप यूज कीजिए। आप कैसे कीजिए, अभी 1 डे का टाइम फ्रेम में, धीरे धीरे आप इसको 15 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा 1 डे का टाइम फ्रेम में जरूर आप इसको एनालिसिस कीजिए। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, दो चीजें देख लीजिए, ओपन इक्वल टू लो, और भैया दूसरा नंबर देख लीजिए ओपन इक्वल टू हाई। दूसरा नंबर क्या देखना, ओपन इक्वल टू हाई। आप जानते हैं ये सबसे पावरफुल मूव होता है। अगर ओपन इक्वल टू लो बना 1 डे का टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर ओपन इक्वल टू हाई बना, सॉरी लो बना, तो यहाँ से ऊपर जाएगी, और जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो पूरा मार्केट नीचे आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट का वो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो नीचे जा रहा है भाई, डाउन जा रहा है मार्केट, है ना। और उसी तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है मार्केट में 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो आप जानते हैं ये बहुत पावरफुल होता है, जहां से हम देख सकते हैं कि अब भाई मार्केट जो है वो नीचे गिरने वाला, मतलब डॉलर इंडेक्स नीचे गिरने वाला। ध्यान रखिएगा, डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गिरेगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक ओवरऑल हमको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ हमारा मार्केट ऊपर जाने वाला। अब देखो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में देखा, अब इसको 1 वीक का टाइम फ्रेम में भी आप देखो, 1 वीक का टाइम फ्रेम में भी सेम आप देखिए इस चीज को, ये सेटअप को सेम देखिए। और उसके बाद आप क्या करिए, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी देखिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम से लेकर शॉर्ट टाइम फ्रेम तक पकड़ में आना चाहिए कि मार्केट किधर जा रहा है, ताकि हम लॉन्ग पोजीशन भी ले सके। अगर हमको गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन लेना है तो हम गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ईटीएफ जैसे होता है, या फिर हम फिजिकल गोल्ड में भी जा सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, या कमोडिटी मार्केट के साइड में भी हम जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमको लॉन्ग पोजीशन चाहिए, चाहे हमको 1 आध महीना का मिल जाए, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी हम देख सकते हैं मार्केट को कि क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे, है ना। तो हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे जरूर आप एनालिसिस कीजिए। और भी मैंने बहुत सारा सेटअप आपको बता रखा है जो बहुत इफेक्टिव सेटअप है, लेकिन उसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप यही है। तो आप जरूर एक बार एनालिसिस कीजिए, देखिए कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है। एक और मैं क्लास लूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे डॉलर इंडेक्स जो है वो हमारा इफेक्टेड होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज मैंने जो आपको बताया है वो चीजें पहले आप समझ लीजिए। डॉलर इंडेक्स जिससे हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारे मार्केट का, और दूसरा नंबर एडीआर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दोनों को अगर आपने मार्केट में एनालिसिस कर लिया ना, जहां पे आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है ना, और इन्फोसिस है, डॉक्टर रेड्डी है, और ये सब कहाँ पे लिस्टेड है, ये सारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, NYSE में। आपको ये चारों को एनालिसिस करना है और साथ में डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस करना है, बस। ओके, और इसमें मैंने अभी आपको प्राइस एक्शन बताया है कि प्राइस एक्शन जो है उसके बेसिस पे आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। एक और वीडियो हमारा आएगा जहां पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इफेक्ट करती है डॉलर इंडेक्स को, और हम उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आपको मानता हूँ मैं ऐसा कि भाई ये पूरा यूट्यूब में ऐसा वीडियो जो है, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ये दूसरा और हो सकता है तीसरा या चौथा सीरीज तक भी हम लेकर के आए, ताकि आपको मैं एकदम से प्रैक्टिस करा दूँ इस चीज़ का कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, एक बेहतरीन एनालिसिस। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।